नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। शाम के 6 बजने वाले और बुलेटिन में सबसे पहले बात, मेरे बगल की ये तस्वीर देख लीजिए, बहुत गौर से देख लीजिए। ये माल वाहक जहाज C-17 ग्लोब मास्टर है। जी हां, बोइंग C-17 ग्लोब मास्टर, और ये दरअसल मालवाहक विमान है और इस तस्वीर के अपने ही मायने हैं। दरअसल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की संसद से चीन को ललकार के बाद लेह में हिंदुस्तान की तैयारी की सबसे पहली तस्वीर आप इस वक्त न्यूज 24 की स्क्रीन पर देख रहे हैं। रक्षा मंत्री ने आज संसद में यह कहा कि LAC पर सेना मुस्तैद है और पूरी तैयारी कर ली गई है। रक्षा मंत्री के बयान के ठीक बाद जरा इन तस्वीरों को आप बेहद गौर से देख लीजिए। लेह से यह सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर सबसे पहले न्यूज 24 आप तक पहुंचा रहा है। हमारे पीछे जो आप ये इस वक्त तस्वीर देख रहे हैं दरअसल अपनी स्क्रीन पर, यह है ग्लोब मास्टर, जिसका काम है सेना के लिए रसद पहुंचाना। और लेह में ग्लोब मास्टर के उतरने की ये तस्वीरें साफ बता रही हैं कि यह काम शुरू हो चुका है। अगर ग्लोब मास्टर की बात करें तो ये 70 टन वजन ले जाने में सक्षम है और 42,000 किलोमीटर तक की उड़ान बहुत आसानी से भर सकता है। बोइंग C-17 ग्लोब मास्टर की ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ कह रही हैं। हिंदुस्तान की तैयारियां कैसे शुरू हो चुकी हैं, ये उसकी गवाही दे रही हैं। ये जो विमान है आप देख रहे हैं, इसमें एक बार में 150 से ज्यादा जवानों को ले जाया जा सकता है। ये विमान 150 से ज्यादा जवानों को ले जाने में सक्षम है। तो वहीं एक साथ 3 हेलीकॉप्टरों और 2 ट्रकों को ये बेहद आसानी से एयरलिफ्ट कर सकता है। लेकिन ये तस्वीर आप देखिए, ये हिंदुस्तान की तैयारी है। ये साफ साफ चीन को चेतावनी है। और जिस तरीके से आज संसद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ लफ्जों में कहा कि गलवान में करारा जवाब दिया गया और हिंदुस्तान पूरी तरह से तैयार है, तो यह तैयारी इस वक्त तस्वीरों में दिखाई भी दे रही है। लेह से यह तस्वीर है, लेह की यह तस्वीर आप देख रहे हैं, बिल्कुल युद्ध मोड में हिंदुस्तान नजर आ रहा है। ये तस्वीरें उसी को बयां कर रही हैं। हमारे संवाददाता पिछले 10 दिनों से लेह और LAC का दौरा लगातार कर रहे हैं और हिंदुस्तान की पूरी तैयारी की एक एक तस्वीर आप देखिए इस वक्त अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। आपको बता दें, ये बोइंग C-17 ग्लोब मास्टर है और ये विश्व के बड़े मालवाहक जहाजों में से एक है। और ये ग्लोब मास्टर करगिल, लद्दाख और अन्य उत्तरी और उत्तर पूर्वी सीमाओं जैसे कठिन जगहों पर आसानी से उतर सकता है। इसके अलावा अगर मान लीजिए कि लैंडिंग में किसी तरह की कोई परेशानी या कोई दिक्कत आती है तो उस स्थिति में इसमें रिवर्स गियर भी दिया गया है। विमान 4 इंजनों से लैस है। आपको बता दें कि 81वीं स्क्वाड्रन के ग्रुप कैप्टन को गोल्डन की देकर के विमान को भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था और इस स्क्वाड्रन को स्काई लॉर्ड्स नाम दिया गया है। आप ये जो ग्लोब मास्टर की लैंडिंग देख रहे हैं और उड़ान की तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर इस बात की गवाही है कि हिंदुस्तान के जो जाबाज इस वक्त लेह लद्दाख में मुस्तैदी से चीन की सीमाओं पर डटे हुए हैं, दरअसल उन तक जरूरी जो रसद सामग्री है, जरूरी सामान है, वो पहुंचाया जाना शुरू कर चुका है। इससे पहले देखिए लगातार जो बॉर्डर एरियाज हैं वहां पर सेना का मूवमेंट भी देखा जा रहा था। सेना की जो ट्रकें हैं वो गुजरती हुई देखी जा रही थी, ITBP का दस्ता गुजरता देखा जा रहा था। लेकिन अब ये ग्लोब मास्टर की तस्वीरें भी एक और वाहिद इशारा करती हैं, वाज़े इशारा करती हैं। 70 टन वजन एक बार में ले जाने में ये मालवाहक विमान सक्षम है और यह 3500 फीट लंबी हवाई पट्टी पर उतरने की क्षमता रखता है। 1500 फीट पर आपातकाल में भी ये उतारा जा सकता है। आपको बता दें कि 42,000 किलोमीटर तक की उड़ान भर सकने वाला जो ये ग्लोब मास्टर, उसकी लैंडिंग की तस्वीर आप देख रहे हैं, ये एक बार में 150 से अधिक जवानों को ले जाने में सक्षम है। और इस बाहुबली से एक साथ 3 हेलीकॉप्टरों और 2 ट्रकों को आसानी से एयरलिफ्ट किया जा सकता है। इसकी ताकत का अंदाजा आप इन बातों से लगा सकते हैं। और ये लेह की तस्वीरें हैं। यहां पर रक्षा मंत्री की जो ललकार सामने आई, उसके बाद लेह में ये चमत्कार दिखाई दे रहा है। इस वक्त जिस तरीके की तनातनी चीन के साथ भारत की चल रही है, लगातार चीन अपनी फितरत को अंजाम दे रहा है, उसके लिए भारत की तैयारी कितनी माकूल है
ये उसी की तस्वीरें हैं। न्यूज़ 24 ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर आप तक पहुंचा रहा है। लद्दाख में आप इस समय देख रहे हैं भारतीय सेना का हेलीकॉप्टर किस प्रकार से इन ऊंची चोटियों से होते हुए अभी यहाँ लद्दाख की इस सेना की एयरबेस पर लैंड करने जा रहा है। अब ये जो हेलीकॉप्टर्स की यहाँ पर लैंडिंग हो रही है, ये एक तरह का इवैक्यूएशन डेमो दिया जा रहा है। जब यहाँ लद्दाख के हाई आल्टीट्यूड इलाकों में कभी कैजुअलिटी होती है, उस समय किस तरह से इन हेलीकॉप्टर्स के जरिए तुरंत इवैक्यूएशन की जाती है। इंजर्ड्स की जो ऊंची चोटियों पर, ऊंची पहाड़ियों पर जवान तैनात होते हैं, उन्हें किस तरह से वहां से तुरंत इवैक्यूएट कर, जब कभी इमरजेंसी में इवैक्यूएट करना पड़ता है, किस तरह से ये हेलीकॉप्टर्स इवैक्यूएट कर उन्हें तुरंत बेस पर पहुंचाते हैं। पूरे ईस्टर्न लद्दाख में तैनात जवानों के लिए ये एयर सपोर्ट यहाँ पर 24 घंटे रहता है लद्दाख में मौजूद, और कुछ मिनटों में ही ये हेलीकॉप्टर्स यहाँ से उड़ान भरकर जो साथ वाले पहाड़ियों पर जो पहाड़ियाँ होती है, लद्दाख की फॉरवर्ड पोस्ट्स होती है, उन पर ये मिनटों में पहुंच जाते हैं। और इस समय आप देख रहे हैं एक लाइव हेलीकॉप्टर यहाँ भारतीय सेना का किस तरह से इवैक्यूएशन के लिए यहाँ पर डेमो दे रहा है। और लगातार जिस प्रकार से लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तनाव बना हुआ है, उस समय ये हेलीकॉप्टर्स लाइफ लाइन का काम करते हैं। और ये आप देख सकते हैं जो डेमो दिया जा रहा है, भारतीय सेना के जवान जो है वो किस तरह से इस समय अब इसमें से इवैक्यूएट करेंगे इंजर्ड को। हालांकि ये डेमो दिया जा रहा है, लेकिन एक एहसास ये बताने के लिए कि किस तरह से तत्पर यहाँ पर भारतीय सेना, वायुसेना सब लोग हैं और लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर किसी तरह की हालात का मुकाबला करने के लिए बिल्कुल तैयार है। इस समय ये आप देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं ये डेमो हालांकि है, लेकिन असल में भी यहाँ कई बार इसी तरह के हालात हो जाते हैं। और उन हालात में ये यहाँ पर भारतीय सेना के जवान इसी तरह से अपने साथियों के लिए एक यहाँ पर फरिश्ते की तरह सामने आकर उनकी जान बचाते हैं। और ये जो यहाँ पर भारतीय सेना द्वारा इस तरह के ऑपरेशन चलाए जाते हैं, ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं लद्दाख के इस इलाके में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के दुर्गम हालात से निपटने के दौरान जवानों की सहायता के लिए। कैमरामैन जुबैर रशीद के साथ आसिफ साहब, लद्दाख न्यूज़ 24। लद्दाख में यहाँ आप देख सकते हैं वायुसेना पूरी एक्शन में नजर आ रही है और हमारे ठीक ऊपर से वायुसेना का ये फाइटर जेट इस समय उड़ान भरता हुआ आपने देखा। और साथ ही साथ में यहाँ चिनूक हेलीकॉप्टर्स भी एयरफोर्स के मौजूद है। और एक तरफ से लगातार वायुसेना के फाइटर जेट्स हवा में, पहाड़ों पर, आसमान में गरजना करते हुए नजर आ रहे हैं, जो पूरे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के इलाके पर कड़ी नजर बनाए हुए हैं। तो वही दूसरी ओर चिनूक हेलीकॉप्टर्स भी यहाँ पर लगातार देखे जा सकते हैं। एक तरफ से पूरे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और लद्दाख के इलाके पर नजर रखी जा रही है, तो वही दूसरी ओर फॉरवर्ड इलाकों में तैनात जवानों के लिए जरूरी सामान भी यहाँ चिनूक हेलीकॉप्टर के जरिए पहुंचाया जा रहा है। यानी फुल एक्शन में नजर आ रही है वायुसेना। यहाँ भारतीय सेना के साथ साथ थल सेना एक तरफ जहाँ जमीन पर तैनात है, दुश्मन का कड़ा मुकाबला कर रहे हैं, तो वही दूसरी ओर जो वायुसेना है वो एक तरह आसमान से पूरे इलाके पर नजर बनाए हुए हैं। तो वही दूसरी ओर चिनूक हेलीकॉप्टर्स के जरिए फॉरवर्ड इलाकों में पहाड़ियों पर तैनात जवानों के लिए हर तरह का साजो सामान पहुंचाया जा रहा है। कैमरामैन जुबैर रशीद के साथ आसिफ साहब, लद्दाख न्यूज़ 24। लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ईस्टर्न लद्दाख के पूरे इलाके में रिंचिला से लेकर स्पंगूर गैप, हेलमेट टॉप, ब्लैक टॉप और साथ ही साथ गलवान घाटी में आसमान को छूती ऊंची 15,000 से भी ऊंची पहाड़ियों पर तैनात जवानों के लिए अब सर्दियों के मौसम के दौरान ये हेलीकॉप्टर्स भारतीय सेना के यहाँ पर लाइफलाइन बनने वाले हैं, क्योंकि इन्हीं हेलीकॉप्टर्स के जरिए इन जवानों तक इस ऊंचाई पर
यहाँ सप्लाई पहुंचाने का काम शुरू किया जाएगा, क्योंकि अब यहाँ जैसे जैसे मौसम खराब हो जाएगा लद्दाख के इलाके में, वैसे वैसे यहाँ इन दुर्गम पहाड़ियों पर चलते हुए जाना मुश्किल हो जाएगा। जवान हालांकि इन पहाड़ियों पर पहले से ही तैनात रहेंगे। भारतीय सेना ने तैयारी कर ली है पूरे ठंड के मौसम में, पूरे सर्दियों के मौसम में इन पहाड़ियों पर तैनात रहने के लिए यहाँ, क्योंकि चीन की हर बात को कड़ा जवाब देना है, चीन की साजिश को हर हाल में विफल करना है। इसलिए भारतीय सेना के हेलीकॉप्टर्स यहाँ से सप्लाई ले जाने का काम करेंगे पहाड़ियों पर। और काफी आप देख सकते हैं हेलीकॉप्टर में सप्लाईज पीछे नजर आ रही है। सप्लाई से भरा हुआ हेलीकॉप्टर ये इस समय लेह के सेना के एयरफील्ड से उड़ान भरकर सीधा इन पहाड़ियों पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के फॉरवर्ड इलाकों में जा रहा है, जहां पर इन जवानों को जो ऊंची चोटियों पर तैनात है हर तरह का राशन से लेकर सामान और दूसरे जरूरत की चीजें उन तक पहुंचाने का काम ये हेलीकॉप्टर करते हैं। और इन्हें यहाँ लद्दाख में सेना की लाइफलाइन माना जाता है, खासतौर पर उन सैनिकों की जो चोटियों पर तैनात है, जहां पर पहुंचने के लिए कई दिनों का सफर करना पड़ता है, कई पहाड़ियां चढ़नी पड़ती है। लेकिन ये हेलीकॉप्टर्स यहाँ लेह से सेना के एयरफील्ड से मिनटों में आसमान को चीरते हुए उन तक हर तरह की जरूरत की चीजें पहुंचाने का काम करती है। कैमरामैन मुजम्मिल रशीद के साथ आसिफ साहब, लद्दाख, न्यूज़ 24। तो फॉरवर्ड बेसिस पर किस तरीके से जो भारत के शूरवीर हैं, हिंद के हिमवीर हैं, उन तक जरूरी सामान, रसद और दूसरी चीजें पहुंचाई जा रही हैं, उसकी आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे थे। लगातार न्यूज़ 24 आपको सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें ये दिखा रहा है और भारत की तैयारी की ये तस्वीरें हिंदुस्तान के जो लगातार अपने जाबाजों तक जरूरी सामान पहुंचा रहा है, इन तस्वीरों को चीन को भी देख लेना चाहिए और ये समझ लेना चाहिए कि हिंदुस्तान पूरी तरह से तैयार है। और आप इस वक्त जो देख रहे हैं, इस वक्त अपने टेलीविजन स्क्रीन पर, ये चिनूक हेलीकॉप्टर है। देखिए लेह में फॉरवर्ड बेसिस पर किस तरीके से एयर सपोर्ट दिया जाए और किस तरीके से जो अलग अलग, चाहे वो ब्लैक टॉप हिल है, हेलमेट टॉप है, मगर हिल, इन जो तमाम चोटियों पर इस वक्त भारतीय जाबाजों का कब्जा है, एलएसी के नजदीक तक कैसे उन तक जरूरी साजो सामान पहुंचाया जाए, रसद की सप्लाई कैसे की जाए, उन्हें एयर सपोर्ट कैसे दिया जाए, उसकी ये तैयारी, उसकी ये तस्वीरें हैं। और चिनूक को आप देख रहे हैं, इससे पहले हमने ग्लोब मास्टर को आपको दिखाया कि कैसे जो ग्लोब मास्टर है, जो मालवाहक विमान है, वो लेह में लैंड कर रहा है तमाम जरूरी रसद और सामान लेकर के। दरअसल ये हलचल इस वक्त वहां पर लगातार बनी हुई है, लगातार हेलीकॉप्टर्स के जरिए भी। दरअसल ये जो हेलीकॉप्टर्स हैं, इन्हें ही इस पूरे इलाके में लाइफलाइन सेना के लिए माना जाता है, क्योंकि दुर्गम पहाड़ियों के बीच से ये हेलीकॉप्टर्स गुजरते हैं और जो एलएसी के नजदीक, एलएसी पर भारत के शूरवीर तैनात हैं, लगातार सरहद की निगहबानी कर रहे हैं, उन तक जरूरी सामान पहुंचाया जाता है, जरूरी रसद पहुंचाई जाती है। और जैसे जैसे देखिए अब 15 सितंबर हो चुकी है, अब आने वाले वक्त में लगातार तेजी से मौसम में तब्दीली आएगी, लगातार वहां पर ठंड बढ़ती जाएगी। तो इस वजह से उस मौसम के हिसाब से भी जो तमाम इक्विपमेंट्स हैं, तमाम जो सामान है, वो सेना तक पहुंचाना है, जवानों तक पहुंचाना है, उसकी दरअसल ये तैयारी है। और एक बार फिर से आप ग्लोब मास्टर को उतरते हुए देख रहे हैं लेह में, बोइंग C-17 ग्लोब मास्टर को आप देख रहे हैं। और ये सेना के लिए बेहद अहम, क्योंकि सेना को जब भी जरूरी सामान की सप्लाई करनी होती है, इस मालवाहक विमान का इस्तेमाल होता है। और ये मालवाहक विमान जो है वो अपने आप में बेहद काम का, क्योंकि हर एक स्थिति में ये सेना तक जरूरी सामान पहुंचाने में सक्षम है। लंबाई और चौड़ाई, इसकी लंबाई 174 फीट है तो चौड़ाई 170 फीट और ऊंचाई 55 फीट की है, लेकिन ये 3500 फीट लंबी हवाई पट्टी पर उतरने में क्षमता रखता है। 70 टन वजन ले जाने में यह सक्षम है, 70 टन वजन, और 150 से ज्यादा जवान एक बार में
इसके जरिए ले जाए जा सकते हैं और 3 हेलीकॉप्टरों और 2 ट्रकों को एक साथ ये एयरलिफ्ट करने की ताकत रखता है। 29 और 30 अगस्त की रात को लद्दाख के लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में दक्षिणी पैंगोंग इलाके में जो भारतीय सेना ने जबरदस्त कार्रवाई करते हुए इन ऊंची आसमान को छूती पहाड़ियों पर अपना डोमिनेशन मजबूत किया, उसके बाद से जिस प्रकार से लगातार चीनी सेना छटपटाहट में इन फॉरवर्ड इलाकों में अपने सैनिकों की तादाद बढ़ा रही है, उसको देखते हुए भारतीय सेना की तरफ से भी यहां तैयारियां पूरी हो रही है और ये जो है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर किसी भी तरह के हालात से निपटने के लिए जवानों की तैनाती हर इलाके में अधिक हो, ज्यादा से ज्यादा हो, कहीं पर भी जवानों को लेकर जो है वहां किसी तरह का कोई कमी महसूस न किया जाए। इसको देखते हुए हर रोज इसी तरह से आज लद्दाख के इलाके में सेना की कॉन्वॉयज को देखा जा सकता है फॉरवर्ड इलाकों की तरफ जाते हुए और श्रीनगर लेह और लेह मनाली रास्ता क्योंकि अब अक्टूबर के बाद करीब 6 महीनों के लिए यहां पर बंद हो जाएगा भारी बर्फबारी के चलते, उसको देखते हुए भी इन कॉन्वॉय को यहां हर रोज इसी तरह से भारी तादाद में निकालकर फॉरवर्ड इलाकों में पहुंचाया जा रहा है ताकि जो फॉरवर्ड इलाकों में सैनिकों की तैनाती है वो समय रहते पूरी हो सके। कैमरामैन मुजफ्फर रशीद के साथ आसिफ साफ, लद्दाख, न्यूज़ 24। तो आप ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं और आज रक्षा मंत्री ने खुद संसद में ये बात कही कि हम पूरी तरह से तैयार हैं, हमारी तैयारी पूरी हो चुकी है और उसी की तस्वीरें इस वक्त आप न्यूज़ 24 पर देख रहे हैं, ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें। और इस वक्त मेरे साथ न्यूज़ 24 के डिप्टी एडिटर संजीव त्रिवेदी जुड़ गए हैं, साथ ही साथ ले से मेरे सहयोगी आसिफ सुहाब जिन्होंने इन तस्वीरों को हम तक भेजा है वो भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। लेकिन संजीव, मैं आपके पास पहले आना चाह रहा हूं। देखिए, आज संसद में रक्षा मंत्री क्या बोलते हैं इसका बहुत बेसब्री से इंतजार था और रक्षा मंत्री ने साफ कर दिया कि जो चीन की हिमाकत है उसका जवाब देने के लिए हिंदुस्तान पूरी तरह से तैयार है और हमारी तैयारी पूरी हो चुकी है। और उसी तैयारी की सबसे पहली तस्वीर अपने दर्शकों को न्यूज़ 24 दिखा रहा है। जी संजीव। बिल्कुल, देखिए न्यूज़ 24 की स्क्रीन पे वो तस्वीरें आ रही हैं जो सीधी लद्दाख से हम तक पहुंच रही हैं और ये वो तस्वीरें हैं जो बताती हैं कि हमारी तैयारी इस वक्त लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर कैसी है। ये 1962 नहीं है, 2020 है और इस वक्त यहाँ आज की तारीख में चीन के लिए किसी भी तरह की धोखेबाजी संभव नहीं है। वो जो सरप्राइज की बात 1962 में चीन ने की थी वो गैर जमानी की बात है। अब हमारी तैयारियां कैसी हैं उसकी एक झलक इन तस्वीरों में दिखाई पड़ रही है। ग्लोब मास्टर जिस तरह से रसद और इक्विपमेंट्स लेकर वहां उतरा है वो स्पष्ट कर देता है कि हम किस तैयारी से इस बार जाड़ों में वहां रहने के लिए तैयार है। आज जब रक्षा मंत्री सदन में बोल रहे थे तो उन्होंने न केवल ये बताया कि पीछे क्या हुआ है, बातचीत कैसी हुई है, क्योंकि वो खुद बात करके आए हैं रक्षा मंत्री जो चीन थे उनसे, उन्होंने ये भी बताया कि इरादे हमारे क्या हैं और कैसे हम तैयार हैं और उसी इरादे की एक बानगी इन तस्वीरों में हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं जो सीधे लद्दाख से हम तक पहुंच रही हैं। ये अपने आप में उस संकल्प को दोहराती हैं जो आज भारत की जनता से देश के प्रधानमंत्री ने किया है। कल जब वो संसद में बोल रहे थे तो उन्होंने कहा था कि एक संदेश जाना चाहिए कि हर व्यक्ति, हर सांसद, यहाँ पूरा संसद हमारी सेना के पीछे ये तस्वीरें सीधा जो है वो संदेश है। लेकिन ग्राउंड जीरो से आसिफ सुहाब मेरे सहयोगी भी लगातार मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आसिफ, मैं इस वक्त आपका रुख करना चाहूंगा कि इस वक्त देखिए जो कैसे कन्वॉय का मूवमेंट हो रहा है, कैसे ग्लोब मास्टर जरूरी रसद और इक्विपमेंट्स लेकर के पहुंच रहा है, उसकी तस्वीरें आप हम तक पहुंचा रहे हैं लगातार। आप जो वहां पर लगातार हलचल देख रहे हैं वो हमारे दर्शकों को सीधे ग्राउंड जीरो से बताइए, कितनी तैयारी है और क्या तैयारी है? देखिए, जिस प्रकार से आज सबसे पहले मैं अपने से ही शुरुआत करूंगा। मैं जिन कपड़ों में अभी आपको दिख रहा हूं दिन में काफ़ी कंफर्टेबल फील कर रहा था क्योंकि मौसम अच्छा था, लेकिन शाम होते ही यहाँ अभी से ठंड बढ़ना काफ़ी शुरू हो गया है। इस समय मैं ठंड को काफ़ी ज़्यादा महसूस कर रहा हूँ, ठंडी हवाएं चल रही है और ये जिस प्रकार से लगातार लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के फॉरवर्ड इलाकों में गतिरोध बना हुआ है उसके चलते लगभग स्पष्ट है और भारतीय सेना के आला अधिकारियों से जो
हमारी बात भी हो रही है, उनके अनुसार अब जो तैनाती है वो पूरे विंटर में इन इलाकों में रहने वाली है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल जो सबके जहन में आ रहा था कि आखिरकार इन पहाड़ियों पर जो सैनिक है उन तक जरूरी सामान, जरूरी चीजें कैसे पहुंचेगी, वो कैसे उन 15,000 से 16,000 17,000 फीट की ऊंचाई पर सरवाइव करेंगे, क्या हम उन पहाड़ियों पर रह पाएंगे। इस सब का जवाब आज यहां पर मिल गया है। जी बिल्कुल रह सकते हैं और उसके लिए सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। बल्कि आज हमने अपनी आंखों से देखा, जो हम अब दर्शकों को भी दिखा रहे हैं, किस प्रकार से भारतीय सेना ने यहां लद्दाख में सभी तरह के खाने पीने की चीजों से लेकर राशन, रसद, कपड़े, जूते, हर एक चीज, टेंट, फैब्रिक, वैसे आसिफ, हम अपने दर्शकों को लगातार बता भी रहे थे कि जब वहां पर लगातार ठंड बढ़ती है 14,000 से 16,000 फीट की ऊंचाई पर, तो उसके लिए भारतीय सेना कितनी तैयार है। हमने बताया था कि कैसे अलग जो है वो खास राइफल्स होती हैं जो इस ठंडी मौसम में जमती नहीं है। हमने ये बताया था कि कैसे आर्कटिक टेंट होते हैं जिसका इस तरह के मौसम पर असर नहीं होता है। जाहिर सी बात है, और ये बात कही भी जाती है आसिफ की, जो लाल सेना है वो इस तरह के ठंड के मौसम में लोहा लेने के लिए उतना ज्यादा इक्विप्ड नहीं होती है। उसकी ट्रेनिंग उस स्तर तक नहीं है जितनी भारतीय फौज तैयार रहती है। उसी तैयारी का नमूना है शायद, और ये जो तमाम चीजें हम बताते रहे अपने दर्शकों को, शायद ये जो हम ग्लोब मास्टर को उतरते हुए देख रहे हैं, ये तमाम चीजें इस ग्लोब मास्टर में मौजूद थी। Very, very important operations as far as the military is concerned. जी बिल्कुल खालिद, ये जो ग्लोब मास्टर आप देख रहे हैं, इसने पहली बार आज लैंडिंग नहीं की है। लगातार ये लद्दाख में इसी तरह से लैंड करता आ रहा है, और जो भी चीज़ें चाहे सैनिकों को लाना हो, आज भी हमने देखा कि लगातार अभी भी सैनिक भारी तादाद में लेह पहुंच रहे हैं। उनके जो कोविड से लेकर दूसरी प्रिकॉशन सब कुछ काफ़ी स्मूथली किया जा रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण जो सैनिकों के लिए राइफल से लेकर दूसरी सारी चीज़ें, वो सारी चीजें मुहैया कराई जा रही है और डंप भी की जा रही है। और सबसे महत्वपूर्ण खालिद, ये जो भारतीय सेना है ये दुनिया के सबसे ऊंचे रण क्षेत्र सियाचिन में तैनात रहती है। सियाचिन के अलावा कश्मीर घाटी के जितने भी ऊंचे बर्फीले इलाके, चाहे उत्तरी कश्मीर हो या उड़ी हो, बारामूला, कुपवारा, वहां पर माइनस तापमान में ड्यूटी देते हैं। इनके पास पूरा एक्सपीरियंस है। और जो जवान यहाँ पर आज बुलाए जा रहे हैं, जिनकी तैनाती LAC पर हुई है, हमें सेना के आला अधिकारियों ने बताया कि उन्होंने कम से कम 2-2, 3-3 टेन्योर लद्दाख में दे दिए हैं। फायर और फ्यूरी जो 14 कॉर्प्स है वो इसके साथ पहले भी जुड़े हुए हैं, यानी वो सारे एक्मेटाइज भी है, वो सारे यहाँ पर देखा हुआ उनका इलाका है, वो सारे यहाँ पर रह चुके हैं, उनका एक्सपीरियंस है। यानी जो जवान भी यहाँ पर तैनात किए जा रहे हैं वो भी बड़े ही सोच समझकर पूरे मिशन के साथ किए जा रहे हैं, ताकि वो किसी भी तरह की प्रकृति हो या चीनी सेना हो, अगर इसका मुकाबला काफी अगर आप जो ये जानकारी दे रहे हैं, इसके साथ साथ आज दिन भर की हलचल अगर आप बताएं कि क्या कुछ सुबह से आप देख रहे हैं, कैसा मूवमेंट, क्योंकि आपने कन्वॉय का भी मूवमेंट अब तक भेजा है। ये तस्वीर भी जब ग्लोब मास्टर लैंड कर रहा था उसकी भेजी। कुछ हेलीकॉप्टर्स जो है, जो सीधे तौर पर लाइफलाइन कहे जाते हैं इन दुर्गम इलाकों के, उन सब की तस्वीरें आप भेज रहे थे। उस पूरी हलचल को, उस पूरी गतिविधि को अगर आप बता पाए हमारे दर्शकों के लिए, आंखों देखा हाल। Where there is friction between the Indian and Chinese armies. जी बिल्कुल खालिद, आज हमने देखा कि किस प्रकार से जब यहाँ लद्दाख का रास्ता श्रीनगर लेह और लेह मनाली रास्ता कट जाता है, तब कैसे सरवाइव होता है इस पूरे इलाके में, और जो फॉरवर्ड पोस्ट्स पर तैनात सेना है उन तक हर एक चीज़ कैसे पहुँचती है। हमने देखा कि लद्दाख में सबसे पहले यहाँ लेह में ग्लोब मास्टर ने लैंड किया, उसमें से रसद के अलावा जो हैवी लिफ्ट चीज़ें थी, जो राशन था और भी बहुत हथियार और दूसरी चीज़ें, वो कैसे ट्रकों से भरी हुई वहाँ पर जो 80 टन 50 टन से भी ज़्यादा, इतना ज़्यादा सामान उसमें कैसे पहुँचा। हमने देखा ग्लोब मास्टर के जरिए कैसे जवानों को लेह पहुँचाया गया। उसके बाद हमने देखा कि चिनूक हेलीकॉप्टर से फिर जो फॉरवर्ड इलाकों में जवान तैनात है, 10 टन तक 2 इंजन वाला ये जो अमेरिकन हेलीकॉप्टर भारतीय सेना की पास है, वो कैसे यहाँ उड़ान भर रहा है इन पहाड़ियों पर, और कैसे फॉरवर्ड इलाकों तक हैवी लिफ्ट ले जा रहा है, जिसमें
रसद, सामान, हथियार, हर तरह की चीजें शामिल है। जंग में भी ये चिनूक हेलीकॉप्टर्स काफी महत्वपूर्ण यहाँ पर साबित होते हैं। और साथ ही साथ हमने देखा कि जो दूसरे फाइटर हेलीकॉप्टर्स है, अपाचे, हमने देखा कैसे उड़ान भर रहा था इन पहाड़ियों पर। उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से जो गोदाम है तेल से लेकर राशन के, वो पूरे भरे हुए हैं, वहां पर हर एक चीज मुहैया रखी जा रही है। यहां तक भी खालिद हमने देखा कि 14 महीनों के लिए, केवल 6 महीने के लिए अगर रास्ता बंद हो जाता है, लेकिन 14 महीनों के लिए स्टॉक पूरी तरह से यहां पर रखा गया है भारतीय सेना के लिए। और इसके अलावा हमने देखा कि इक्विपमेंट्स, जो टेंट्स है, जो लेटेस्ट हाईटेक टेंट्स है, जिनमें अगर बाहर टेम्परेचर -50 डिग्री हो तो इस टेंट के अंदर आपको ऐसा तापमान मिलता है जिसमें आप ना केवल सर्वाइव कर सकते हैं बल्कि आराम से रह सकते हैं। सोलर पैनल्स लगे हुए, इनमें हीटिंग अरेंजमेंट्स लगा हुआ। उसके बाद हमने देखा कि जो रिजेस होती है, जो कठिन पहाड़ियां होती है जहां पर बड़े टेंट नहीं लग सकते, वहां पर एक टेंट भी जो सेना के जवान के लिए, अफसर के लिए लगेगा, वो कितना हाईटेक है, उसका टेम्परेचर कैसे मेंटेन किया जा रहा है। हमने देखा कि जो सेना के जवानों को 3 लेयर ड्रेस मिलते हैं कि एक अगर पहाड़ी की हाइट 10,000 फीट है, वहां पर एक तरह का लिबास उनको दिया जाता है, शूज दिए जाते हैं। तो खास लिबास हो, खास टेंट हो, खास तरह के इक्विपमेंट्स हो, खास तरह के जो हथियार हैं, उन सब की जरूरत होती है। और जैसे ही मौसम में तब्दीली आती है, इसकी सप्लाई बहुत जरूरी होती है और वही हम देख रहे हैं और जो आप तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। तो ग्राउंड जीरो से मेरे सहयोगी आसिफ सुहाफ लगातार बने हुए हैं, उनके पास भी एक बार चलेंगे। तो न्यूज रूम से लगातार हमारे डिप्टी एडिटर संजीव त्रिवेदी भी मेरे साथ बने हुए हैं। तो हम लगातार बता रहे हैं कि कैसे सेना की तैयारी पूरी तरह से माकूल तरीके से अंजाम दी जा रही है। और आप ये तस्वीर देखिए जरा, किस तरीके से ये ग्लोब मास्टर जो विमान है वो लेह में उतर रहा है और सेना को जरूरी सामान, जरूरी रसद, हथियार, इक्विपमेंट्स पहुंचाने में यह मददगार है। और ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर देख रहे हैं। दरअसल आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की संसद से चीन को सीधी ललकार देखने को मिली और उसके बाद लेह में हिंदुस्तान की तैयारी की ये सबसे पहली तस्वीर है जो न्यूज 24 आपको दिखा रहा है। रक्षा मंत्री ने आज संसद में कहा कि एलएसी पर सेना बिल्कुल मुस्तैद है और पूरी तैयारी की जा चुकी है। और रक्षा मंत्री के बयान के ठीक बाद जरा आप इन तस्वीरों को देख लीजिए, इसका मतलब समझ लीजिए। लेह से ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर सबसे पहले न्यूज 24 आपको दिखा रहा है। हमारे पीछे जो आप इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये ग्लोब मास्टर है जिसका काम सेना के लिए रसद और जरूरी सामान पहुंचाना है। और लेह में ग्लोब मास्टर के उतरने की ये तस्वीरें साफ बता रही हैं कि यह काम शुरू हो चुका है, बिल्कुल युद्ध मोड में आ चुका है हिंदुस्तान। और हमारे डिप्टी एडिटर संजीव त्रिवेदी न्यूज रूम से लगातार मेरे साथ जुड़े हुए हैं और लेह से सीधा मेरे साथ ग्राउंड जीरो से मेरे सहयोगी आसिफ सुहाफ भी बने हुए हैं। आसिफ के पास भी चलेंगे, लेकिन संजीव मैं आपके पास आना चाह रहा हूं कि देखिए ये कम से कम इन तस्वीरों को देख करके ये समझा जा सकता है कि कैसे फॉरवर्ड प्लानिंग हिंदुस्तान की है लगातार इस पूरे क्षेत्र में अपने आप को तैयार रखने की। क्योंकि देखिए 15 सितंबर है, अब लगातार मौसम में तब्दीली आएगी। दिन में अभी भी नॉर्मल रहता है मौसम, लेकिन जैसे ही 4 बजे के बाद का वक्त गुजरता है फौरन तेजी से मौसम बदलता है। और इसीलिए ये जरूरी सामान, इक्विपमेंट्स बहुत ज्यादा जरूरी थे। और यहां पहुंचने के बाद इन्हें जो एलएसी है उसके नजदीक तक जवान जो तैनात है उन तक पहुंचाया जाएगा। देखिए कुछ दिनों की बात है, अगर आपके प्रश्न को ठीक से मैं सुन पाया तो ऐसा हो जाएगा कि मौसम उस पूरे इलाके में बहुत ही खराब हो जाएगा और ठंड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। 17,000 फीट ऊपर के ये जो क्षेत्र की स्थिति क्या हो सकती है आप कल्पना कर सकते हैं। दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र इसे बहुत आसानी से कहा जा सकता है। और वहां अभी तक जो सरकारी मीडिया है चीन की वो यही कहते आई थी कि भारत के पास उस तरह की लॉजिस्टिक्स नहीं है, भारतीय सैनिक के पास वो साजो सामान नहीं है जिसके जरिए वो इतनी ऊंचाई पर मोर्चा थामे रह सकते हैं। अब ये देखिए कितना बड़ा झटका लगेगा चीन को जब वो देखेगा कि आज किस तैयारी के साथ संसद में रक्षा मंत्री ने जो बयान दिया था उसको बैक किया गया है। C-17 ग्लोब मास्टर सबसे बड़ा रसद पहुंचाने वाला विमान, उसको लैंड कराने के लिए एयरब्रिज की आवश्यकता पड़ती है कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई दुश्मन जो है वो फायदा उठाए मौके का। बिल्कुल। और ये जो है ये तैयारी है। लेकिन अब ग्राउंड जीरो जरा चल लेते हैं क्योंकि आसिफ भी लगातार मौजूद है। आसिफ,
ये एक दो दिन में जो गतिविधियां हम देख रहे हैं लगातार बढ़ते हुए, कन्वॉय भी मूव कर रहा है, लगातार आईटीबीपी का दस्ता भी मूव कर रहा है और फिर ये जो एयर सपोर्ट भी है वो लगातार पहुंचाने की कोशिश है। हम ये देख रहे हैं कि आज के साथ साथ एक दो दिन में और भी लगातार ये मूवमेंट्स हमें देखने को मिलती रहेंगी और शायद और लंबे समय तक भी। very, very important operations as far as the military is concerned. These aircraft that are जी बिल्कुल खालिद, ये कोशिश की जा रही है कि समय रहते जो है सारी चीज़ें अपनी अपनी जगह पर पहुंचाई जाए, क्योंकि अब कुछ ही दिनों के बाद अक्टूबर के साथ ही यहाँ पर ठंड के साथ साथ ऊंचे इलाकों में बर्फबारी भी शुरू हो जाएगी। उस समय फिर जो पैदल रास्ता है या गाड़ियों का रास्ता है वो एक तरह से कट जाता है और उस समय फिर केवल जो लाइफलाइन होती है वो जो हेलीकॉप्टर आपने अभी देखे, ILH हेलीकॉप्टर या चिनूक हेलीकॉप्टर, उनके जरिए फिर फॉरवर्ड इलाकों में रसद पहुंचाई जाती है। लेकिन इससे पहले कोशिश की जा रही है कि जो दूसरा हैवी इक्विपमेंट से लेकर दूसरे साजो सामान है वो अपनी अपनी जगह पर पहुंच सके। यहाँ पर हमें आज ये भी जानकारी मिली भारतीय सेना द्वारा, जो फॉरवर्ड, हालांकि हम तो बेस पर मौजूद थे, लेकिन जो फॉरवर्ड इलाकों में दूसरी छोटी छोटी बेसेस बनाई गई है, एयरफील्ड्स बनाए गए हैं, वहां पर भी ऑलरेडी स्टॉक पहुंच चुका है। और जो रिजेस है, जो पहाड़ियां है, जैसे ब्लैक टॉप हो, हेलमेट टॉप हो, गरुड़ हिल हो, मगर हिल हो, उन इलाकों तक ऑलरेडी सप्लाईज भी पहुंच चुकी है, लॉजिस्टिक भी पहुंच चुका है और अभी आने वाले दिनों में और चीजें पहुंचाई जाएगी ताकि जो सर्दियों का फिर मौसम हो, उस दौरान कोई भी संदेश साफ है कि हिंदुस्तान पूरी तरह से तैयार है और आने वाले वक्त के लिए भी वो तैयारियों में जुटा हुआ है और अगर चीन नहीं मानता तो कैसे हमारे जवान डटे रहे, इसकी पूरी तैयारी है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।